बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और मेरे चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक है, बल्कि उसी टॉपिक का तसलसल है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी इसमें हम करेंगे। आप जानते हैं कि दो फंक्शन चाहिए होते हैं डेरिवेशन के लिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा कंस्ट्रेंट फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो फंक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है या मिनिमाइज किया जाता है। यहाँ चूँकि हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं और उसी से डिमांड कर्व की डेरिवेशन है, तो उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, यूटिलिटी को हमेशा मैक्सिमाइज किया जाता है। और फिर एक अप्रोच है, टेक्निक है, जिसको हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर या कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं। तो उसके थ्रू हम डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं। इससे पहले हम इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर ड्राइव कर चुके हैं मैथमेटिकली, ये उसी का तसलसल है और वही टेक्निक यूज़ होती है जिसमें लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यूज़ होता है, लैम्डा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहला फंक्शन मैक्सिमाइज, ये यूटिलिटी फंक्शन है। यूटिलिटी फंक्शन होता है दो कमोडिटीज़ का, यहाँ पर एक्स और वाई का, और यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्म फंक्शन ले लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म इसको कहते हैं। इसकी जगह हम और फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसे एक्स पावर अल्फ़ा, वाई पावर 1 माइनस अल्फ़ा। ये फंक्शन कॉब डगलस फंक्शन है। अब आपकी मर्ज़ी है कि ये लेते हैं, या प्रोसीजर सेम है। मैं ये सिंपल लेता हूँ, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। मैं थोड़ी सी उसके पॉइंट्स दे दूंगा आखिर में। उसके बाद सब्जेक्ट टू एम या आई, कुछ बुक्स में एम है, मनी इनकम, या आई एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई, ये बजट लाइन है। और ये चूँकि कंस्ट्रेंट है, इसलिए इस टेक्निक को कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। एक्स कमोडिटी यानी डिमांड फॉर एक्स, और वाई डिमांड फॉर वाई, पी एक्स पी की एक्स की प्राइस और पी वाई वाई की प्राइस, एम मनी इनकम जो कि कांस्टेंट है, प्राइसेस भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसको लैग्रेंजियन फंक्शन कहा जाता है। तो लैग्रेंजियन फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको पहले लिखा जाए। अगर डिमांड कर्व ड्राइव कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन लिखना है, और अगर इक्विलिब्रियम ड्राइव करनी है तो फिर उसका जो जनरल फंक्शन है वो लिखना है, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस। अब इसके बाद कंस्ट्रेंट फंक्शन, लेकिन उसके साथ लैम्डा मल्टीप्लायर, ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फैशन में, हमने इसको लिख लिया है। और आप जानते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर, चूँकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं डिमांड कर्व की, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ही ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पर यूज़ करेंगे, और वही होती है कि डेरिवेटिव लेकर, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर उसको हमने जीरो के बराबर सेट करना है। और चूँकि यहाँ पर तीन हमारे पास चॉइस वेरिएबल है, लैम्डा एक्स और वाई, एज अ पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर यूज़ होगा। पार्शियल तो टेकिंग, ये सिंपली हम जिस तरह इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब ये होता है कि टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी और अदर कमोडिटी एंड सेटिंग इट टू ज़ीरो। तो ये इसकी कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन। सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में देख लेते हैं फॉर एक्स डायरेक्ट देखिए, जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 बच जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट के तौर पर अपीयर हो रही है, तो ये वाई आ जाएगा प्लस। अब लैम्डा एम दोनों कांस्टेंट है, 0 इंटू लैम्डा इंटू एक्स इंटू पी एक्स,
अब x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, बाकी लेमडा ये माइनस हो जाएगा, लेमडा पी एक्स इक्वल टू 0। ये यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लेमडा के लिए सॉल्व करूँ, y इक्वल टू लेमडा पी एक्स हो जाता है, तो फिर लेमडा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई पी एक्स। इसी तरह जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x माइनस लेमडा पी वाई इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू x डिवाइड बाई पी वाई। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू लेमडा करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। सो लेमडा चूंकि बाहर है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है वो रह जाएगा एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। सॉल्विंग 1 and 2 simultaneously, we get, और फर्स्ट जो है वो y डिवाइडेड बाई पी एक्स और दूसरी x डिवाइडेड बाई पी वाई। अब चूँकि दोनों जो है राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर है, इसका मतलब ये आपस में भी बराबर है। एज लेमडा इज इक्वल टू लेमडा, सो देयरफॉर y पी एक्स इक्वल टू एक्स बाई पी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पी एक्स इक्वल टू वाई पी वाई। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कमोडिटी का यानी एक्स और वाई पर एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का सेम है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं थर्ड में, थर्ड इक्वेशन जो हमने डिराइव की हुई है। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, एम इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस एक्स पी एक्स। अब ये एक्स पी एक्स कहाँ से, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू वाई पी वाई, सो यहाँ वाई पी वाई की जगह मैंने एक्स पी एक्स लिख ली है। एम इक्वल टू 2x पी एक्स। अब चूंकि ये मार्शलियन डिमांड कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में m लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2px। ये मार्शलियन डिमांड कर रहे हैं फॉर x। y के लिए m डिवाइडेड बाई 2py। सो यहाँ पर मैंने रीजनिंग लिख ली है। आप इसको यहाँ से दोबारा अब y यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें x के बजाय, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सो ये डिमांड कर्व हमने यहाँ से डिराइव कर लिया है दोनों कमोडिटीज़ के लिए, x और y के लिए। तो आप देख सकते हैं कि वही रिजल्ट है कि y या x m जो कि कांस्टेंट है, इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन x के साथ इसकी प्राइस के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो कि डिमांड कर्व की टिपिकल रिलेशनशिप है। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। वही फंक्शन हमारा यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू एक्स वाई, और 100 इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। अब ये प्राइस ऑफ x है, 10 प्राइस ऑफ y है, और मनी इनकम कंज्यूमर की 100 है। बिल्कुल उसी पैटर्न से हम यहाँ प्रोसीड करेंगे। लैग्रेंजियन इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस लेमडा 100 माइनस 5x माइनस 10y। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह यहाँ पर x का डेरिवेटिव y रह जाएगा, ये कांस्टेंट है। अब लेमडा 5x का ये मतलब हुआ कि x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 5 लेमडा माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। 5 लेमडा इक्वल टू 0, या लेमडा इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 5। देखिए वही उसी तरह की हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट x माइनस y का 1, x क्योंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x x रहेगा। और इसी तरह यहाँ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो लेमडा 10 इक्वल टू 0
lambda equal to x divided by 10. Similarly, taking partial derivative with respect to lambda, we get m minus 5x minus 10y equal to 0 or m equal to 5x plus 10y. ये हमारे पास तीन इक्वेशन उसी तरीके से आई हैं जो हमने जनरल डेरिवेशन की थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? y डिवाइड बाई 5 और 2 जो है वो x डिवाइड बाई 10, ये लैम्डा, ये दोनों लैम्डा के बराबर है। क्योंकि लैम्डा के बराबर होते हैं, देयरफॉर y बाई 5 इक्वल टू x बाई 10 या 10y इक्वल टू 5x या 2y इक्वल टू x, ये रिलेशनशिप है। यानी यहाँ पर 1 यूनिट x का 2 यूनिट y के बराबर हुआ। अब इनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कंस्ट्रेंट या बजट फंक्शन में। 5x प्लस 10y, y पहले पुट कर लेते हैं या x पुट, जो आपकी मर्जी है। m इक्वल टू 5 इंटू 2y, x की जगह मैंने 2y सब्स्टिट्यूट कर दिया, 10y, m इक्वल टू 10y प्लस 10y 20y, m इक्वल टू 20y और y इज इक्वल टू, अब m यहाँ पर चूंकि 100 है इसलिए हम यहाँ 100 लिखते चले जाते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 20, 5 यूनिट। सो 5 यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा y के। इसी तरीके से यहाँ इधर ही चूंकि x इक्वल टू 2y, y ऑलरेडी हमारे पास आ गया, सो 10 यूनिट कंज्यूमर y के कंज्यूमर करेगा, इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। अब देखिए 10 यूनिट x के 10 इंटू 5 चूँकि प्राइस है 50 और यहाँ पर इसकी कीमत जो कि 10 है, 10 इंटू 5 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 इनकम के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ डेरिवेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन भी हमने कर दिया न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ।